नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि महान लोगों का कहना है, अगर आपने सपनों का दमन कर दिया तो समझो आपने खुदकुशी कर ली। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया के अंधकार को मिटाया जा सकता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर हम ठान ही ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। खुद के सपनों के पीछे कितना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना भी किसी का सपना हो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अपनी चुप्पी से सभी को खामोश रखिए और फिर ऐसा झटका दीजिए कि सब कुछ 440 वोल्ट का करंट लगे। जिन्हें शौक था अखबारों के पन्नों पर बने रहने का, वक्त गुजरा तो रद्दी के भाव बिक गए। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। सफलता जिस ताले से बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जब समय खराब चल रहा हो तो दिमाग को शांत रखना ठीक होता है। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है।
मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। आसक्ति ही सभी दुखों का कारण है। आसक्ति छोड़ो और सच्ची स्वतंत्रता पाओ। मन जैसा एक दर्पण है जो आपके आसपास की दुनिया को दर्शाता है। इसे स्वच्छ रखें और ध्यान के माध्यम से स्पष्ट करें। सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ नहीं जानते। विनम्र बने रहें और सीखने के लिए खुले। बुद्धिमानों का संग करो और उनकी बुद्धि से सीखो। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। सब कुछ नियंत्रण करने की आवश्यकता को छोड़ दें। ईश्वरीय योजना पर विश्वास करें और उसके प्रति समर्पण करें। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आप सफल होने के लायक नहीं हैं। नींद में देखे गए सपनों से बड़े वो सपने होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद खो बैठते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते। सही समय कभी नहीं आता है। जो समय अभी है वही सही समय है। हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। जीवन रूपी नाव के हम है खिवैया, अगर मझधार में डूबने लगे आपकी नैया तो डरना नहीं, हौसला रखना पार कराएगा आपको किशन कन्हैया। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। हर दुख के समय के बाद सुख का समय जरूर आता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति दें ताकि हम इस कठिन समय से बाहर निकल सके और अपना, अपनों का, सभी का ख्याल रख सके। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद। हे राधे, बेबस आंखें ढूंढ रही है तुमको, काश कि इस दुनिया में तुम ही तुम होते। राधे राधे। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इस कारण जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अखंड आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति में निरंतर आनंद की अनुभूति बनी रहती है। जितना आनंद भक्ति में है उतना अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। जय श्री राधे कृष्णा। जीव को चाहिए कि भौरा बनकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ जाए और उनके दिव्य रूप, गुण, लीला, नाम का रसास्वादन करें। राधे राधे। जब तक तेरे मन में राधा कृष्ण का वास है तब तक तेरे जीवन में प्यार का उत्साह है। 7. राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा की कहानी अधूरी है। 8. प्रेम का आदान प्रदान करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे को पूर्णतः समझते हैं। 9. 16. जब राधा और कृष्ण एक होते हैं तो संसार का विश्वास और प्यार उनके प्रेम में समाया रहता है। 17. राधा कृष्ण का प्यार सदैव विजयी है क्योंकि वह अद्वितीय है और जगत के सभी बाधाओं को पार करता है। 18. जब आप राधा कृष्ण के प्यार का अनुभव करते हैं तो आप जीवन के सभी अवसरों को प्रेम के रूप में देखते हैं। 21. प्यार में उच्चता का एहसास राधा कृष्ण के प्यार में होता है जो हमें नई सृष्टि की ओर आकर्षित करता है। 22. राधा कृष्ण का प्यार विश्व के सभी जीवों को समाहित करता है, जैसे समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं। 23. प्रेम का आदान प्रदान करने में राधा और कृष्ण सदैव एकदम सच्चे होते हैं। मैं जानता था कि वह मेरा नहीं हो सकता,
लेकिन देखो मुझे फिर भी उससे प्यार हो गया। हमारी प्रेम कहानी बस इतनी सी है। तुम टूट गए, हम टूट गए। तुम मिले नहीं और हम कोई और नहीं। क्या आप जानते हैं प्यार क्या है? किसी को दिल से प्यार करो, उसे खो दो और फिर चुप हो जाओ। काश तुम्हें पता होता कि हम तुम्हारे लिए कितना रोते हैं। अगर आप हमसे प्यार नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पर हमसे नफरत करेंगे। किसी को पसंद करना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा उसके जैसा बने रहना बहुत मुश्किल है। किसी को पाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है किसी को भूलना। कुछ ऐसे लगाव और मेरी इच्छा है कि हाथ अब हाथ नहीं पकड़ते, रूह से रूह बंधी होती है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। जगत के पालनहार, दुखियों की तारणहार, संकट हरणी मां सीता को मेरा बारंबार प्रणाम। पति चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, उनका साथ देना पत्नी का धर्म है। अपने पति के लिए चाहे जीवन त्यागना पड़े तो भी पत्नी को पीछे नहीं हटना चाहिए। महलों का सुख व्यर्थ हो जाता है जब स्वामी महल का भोग ना कर सके। जनक नंदिनी मां जानकी की शिक्षा, जिस स्त्री के जीवन में आ जाता है वह स्त्री जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सच्चे मन से भक्ति करो तभी हम दर्शन देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अर्जुन और बहुत से दूसरे लोगों ने भी ऐसे ही सवाल उठाए। लोगों ने कृष्ण से पूछा, क्या आपको वास्तव में पता है कि धर्म क्या है? कृष्ण ने हर किसी को धर्म के बारे में विस्तार से समझाया। मैं उनके एक एक उत्तर की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने सामान्य तौर पर यह कहा कि अभी इस पल के कर्म के मामले में धर्म क्या है, यह मैं भी नहीं जानता, क्योंकि कर्म परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। हालांकि हम इसके बारे में सही गलत का फैसला करते हैं। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा न जाए। श्री वर्णन मुरारी हैं, जैसी श्री राधे दुलारी हैं, वैसा जग में कहाँ कोई है। हम तो सिर्फ उनके आभारी। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। जय श्री कृष्णा। ए गोविंद, तूने मेरी रूह को। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।